स्वागत है। मेरे साथ में ज्योतिषाचार्य राहुल डुडवानी जी है, जो कि भारत की कुंडली लेके आए हैं। अभी लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, चुनाव के बाद में क्या होगा और भारत की कुंडली क्या कुछ कहती है, उन्हीं से सुनते हैं हम लोग क्या कुछ कह रही है भारत की कुंडली। नमस्कार सर, भारत की कुंडली ऐसी है कि वृश्चिक लग्न की है और 2015 जनवरी से उनकी चंद्र की महादशा चल रही थी, जो कि 10 साल की रहती है। 2025 जनवरी में वो मंगल की महादशा चालू हो जाएगी। अभी तक आपने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं 2015 से नरेंद्र मोदी जी, उनका एक इमोशनल साइड देखा है। वो पब्लिक को इमोशनली अटैच कर लेते थे क्योंकि चंद्र की महादशा चल रही थी भारत देश की, तो वो इमोशनली अटैच करके लोगों का दिल जीत रहे थे, लोगों को काम करवा रहे थे, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले रहे थे। पर अब जो मंगल आएगा जनवरी 2025 में, वहाँ पे वो इमोशनल टच हो जाएगा ख़त्म। नरेंद्र मोदी जी तीसरी टर्म प्रधानमंत्री बन रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से ये तय है। तीसरे टर्म में ऐसे डिसीजन जाएंगे 2025 जनवरी से, जब मंगल लगेगा बहुत स्ट्रिक्टनेस आएगी। आर्मी रूल, कई राज्यों में राज्यपाल का शासन लग सकता है, कई सरकारें, मुख्यमंत्री बर्खास्त हो सकते हैं। मैं एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, 5-7 स्टेट भी मुख्यमंत्री बर्खास्त हो सकते हैं, राज्यपाल का शासन लग सकता है, क्योंकि मंगल की महादशा इंडिया के लिए युद्ध स्तर पे काम करने वाली है। बहुत सारे युद्ध हो सकते हैं इन 5 सालों में, 7 सालों में, जो मंगल की महादशा 2025 से 2032 के बीच में भारत देश की लगेगी। इंडिया के कई युद्ध हो सकते हैं, पाकिस्तान से हो सकता है, चाइना से हो सकता है, और भी हो सकते हैं। गृह युद्ध के भी बहुत सारे सिम्टम्स बन रहे हैं कि किसी स्टेट में आपसी गृह युद्ध हो जाए, कुछ खटास आ जाए रिलीजन के नाम पे, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये मंगल की दशा बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। वृषभ लग्न में मंगल 7वें भाव का स्वामी रहता है, जो कि बहुत केंद्र भाव का स्वामी है, बहुत पावरफुल माना जाता है वृषभ लग्न में मंगल। तो मंगल की महादशा में तो सर बहुत कुछ अच्छा भी होने वाला है। भारत तरक्की भी करेगा, फाइनेंशियल गेन्स भी करेगा, बहुत आगे भी आएगा, जीडीपी बढ़ेगी। पर बहुत ज़्यादा कलह भी हो सकती है और बहुत सारे युद्ध भी हो सकते हैं। बहुत सारी सरकारें स्टेट्स में बर्खास्त होकर बदल सकती है, पूरा कार्यकाल नहीं करके 5 साल का। बहुत अच्छी बात है। तो ये एक ज्योतिष आकलन है, हम लोग किसी को डरा रहे हैं। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये ज्योतिष आकलन के हिसाब से चीज़ें क्या होगी क्या नहीं होगी, ये ग्रह नक्षत्र की दिशाएं तय करती हैं। अब हमें सावधान भी रहने की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ों पर सोचने की भी ज़रूरत है। 7 तारीख के रायपुर में मतदान होने वाला है, मतदान जरूर करना चाहिए। पूरे देश में जहाँ जहाँ तिथि पड़ती है वोटिंग की, तो वोटिंग जरूर दें। एक आकलन था ज्योतिष के हिसाब से आपका